Hey guys, welcome back to another video. This is the part 2 of a gradient boosting, and let's understand the mathematics behind it. And before we start, I wanna make sure that you have the knowledge of gradient boosting and तुमने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो जो ग्रेडियंट बूस्टिंग पे थी और एडा बूस्ट पे थी, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़े बहुत डिफरेंस भी बताऊँगा एडा बूस्ट और ग्रेडियंट बूस्टिंग में। तो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स से। तो मेरा गोल रहेगा, पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि भाई सिंपल वर्ड्स में मैथमेटिक्स कैसे काम करती है। उसके बाद हम ये थोड़ा मैथमेटिक्स से जो टर्म्स हैं उनको अंडरस्टैंड या डिकोड करने की कोशिश करेंगे, राइट। ठीक है, तो जो ये ग्रेडियंट बूस्टिंग जो ये ग्रेडियंट बूस्टिंग एल्गोरिथम है वो कहीं ना कहीं डीप लर्निंग से इंस्पायर है, जहाँ पे हम ग्रेडियंट्स निकाल लें फॉर फाइंडिंग द optimized loss function and finding the global minima. So that is why it is name is gradient. and gradient यहाँ से आ रहा है, ध्यान से देखोगे तो जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो लॉस फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, उसका ग्रेडियंट निकालना है। दैट इज वाई इट्स नेम इज ग्रेडियंट। और एक और सिमिलरिटी है जो ये यहाँ पे देख सकते हो कि जहाँ पे हम लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फॉर प्रिवेंटिंग फ्रॉम ओवरफिटिंग। सो ये दो सिमिलरिटी है फ्रॉम डीप लर्निंग। सो नाउ लेट्स स्टार्ट कि भाई एक्चुअल में काम कैसे करता है। लेट्स से ये हमारे पास डेटा है, राइट, सेंटर हो जा, ओके, हाउस साइज एंड प्राइस, ठीक है, ये दो डेटा है। लेट्स से अभी के लिए मैं इसको x मान लेता हूँ और इसको मैं ये y मान लेता हूँ, ओके। तो जब कुछ स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करेंगे फॉर फाइंडिंग दी ऑप्टिमल सॉल्यूशन एंड प्रेडिक्शंस विद दिस एल्गोरिथम। सो सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारा, वो होता है हमारा इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइज कैसे करोगे, तो सबसे पहले जब हमारा मॉडल प्रेडिक्ट करना चाहेगा, जो प्रेडिक्शन 1 होगी ना, y हैट 1, जो सबसे पहली प्रेडिक्शन होगी वो कहीं ना कहीं एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं सेट हो बीच में हो, ना कि रैंडम हो। तो हम क्या करते हैं रिग्रेशन प्रॉब्लम्स में, हम कहीं ना कहीं ये जो टारगेट वेरिएबल होता है उसका एवरेज ले लेते हैं रिग्रेशन प्रॉब्लम में, और वही हमारी कहीं ना कहीं वैल्यू बन जाती है फॉर द इनिशियलाइजेशन फर्स्ट वैल्यू, राइट। तो फर्स्ट वैल्यू को अगर तुम आगे देखोगे हम एफ नॉट एक्स से डिनोट करते हैं, एफ नॉट एक्स, ठीक है। ये कुछ नहीं है, सिंपली मीन है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है इनिशियलाइज करना। इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं एफ नॉट एक्स डिनोट करने के लिए, और ये सिंपली द मीन है टारगेट वेरिएबल्स का, ठीक है। फिर अगर हम दूसरे स्टेप पे जाए जहाँ हम कैलकुलेट करेंगे रेजिडुअल्स। तो रेजिडुअल कैलकुलेट कैसे होगा, सबको पता है क्या होता है, हम एक्चुअल वाले में से एक्चुअल वाले में से माइनस कर देते हैं प्रेडिक्टिंग वाले, यही होते हैं हमारे रेजिडुअल्स। बट सिंस ये यहाँ पे हम लॉस फंक्शन यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं ये हम मीन स्क्वायर्ड एरर यूज़ करेंगे ताकि वो डिफ्रेंशिएट भी हो जाए और हमारे पास एक प्रॉपर लॉस फंक्शन हो फॉर दी रिग्रेशन प्रॉब्लम, राइट। और तुम्हें पता है अगर हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम पे काम कर रहे होते तो हम श्योरली यूज़ करते बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, ठीक है। तो ये हमारा मीन स्क्वायर्ड एरर लॉस फंक्शन है। तो रेजिडुअल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहीं ना कहीं इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो जो रेजिडुअल्स होते हैं वो हो जाएगा हमारा डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉस फंक्शन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एफ नॉट ऑफ एक्स, कहाँ गया दिस वन, एफ एक्स के टर्म में हम डिफरेंस कर देंगे एफ एक्स 1 या फिर एफ एक्स आई भी कर सकते हैं इसे, ओके। बट इसमें भी है कि हम इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। हम माइनस से मल्टीप्लाई करने का एक ही रीज़न है, सिंस हमारे पास कुछ ऐसा कर्व होता है जहाँ पे हमें ग्लोबल मिनिमा पे पहुँचना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने से हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है कि हमें कहाँ जाना है। सो तुम्हें पता है कि ये क्या है, ग्लोबल मिनिमा, राइट। तो अगर हमारा डाटा पॉइंट स्टार्ट होता है यहाँ से, तो उसे इवेंचुअली जाना है इस डेटा पॉइंट पे, इस ग्लोबल मिनिमा पे। तो अगर हम यहाँ पे स्लोप निकालें तो इट वुड बी नेगेटिव, बट अगर हम नेगेटिव भी रखते उसका स्लोप तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव जाता, मतलब ऊपर जाता। बट हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे थे, पॉजिटिव हो जा रहा है, और पॉजिटिव मतलब आगे की डायरेक्शन में। सेम गोज फॉर हेयर, अगर हमारा डाटा पॉइंट यहाँ पे है, स्लोप निकालेंगे दैट वुड बी नेगेटिव, और अगर हम नेगेटिव भी रखेंगे
तो सॉरी, अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है और अगर हम पॉजिटिव ही रहने देंगे तो वो ऊपर 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 तक जाता रहेगा, पर हमें चाहिए कि वो ग्लोबल मिनिमा पहुँचे, दैट्स वाई वी आर मल्टीप्लाइंग विद अ नेगेटिव। ठीक है, फिर ये हमारा रेजिडुअल्स कैलकुलेट हो जाएगा, रेजिडुअल्स कैलकुलेट हो गई। ठीक है, ये हमारा रेजिडुअल्स। फिर हम निकालेंगे वाई हैट 2। ठीक है, जो ये y2 हैट होगी वो कहीं ना कहीं कैलकुलेट करना चाहेगा ये y हैट को, ये सॉरी रेजिडुअल्स को। हम इसमें सेकंड मॉडल जो होगा उसको हम देंगे x1 और मतलब x और ये रेजिडुअल वाला कॉलम, और वो प्रिडिक्ट करना चाहेगा कि पहले मॉडल ने कितनी गलतियाँ करी है। ठीक है, कितनी गलतियाँ करी है, रेजिडुअल्स को कैलकुलेट करेगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा y2 हैट। ठीक है, हमारे पास लेट्स से हम 3 ही मॉडल ले रहे हैं, M1, M2 और M3। ठीक है, 1 2 3। पहला मॉडल तो हमेशा मीन ही देगा, मीन देगा, और सेकंड मॉडल देगा हमारा रेजिडुअल्स को कैलकुलेट करेगा। सेम गोज फॉर 3 रेजिडुअल्स, और हम 3 में कर रहे हैं तो ठीक है, y2 हैट आ गई। अब y2 हैट मान लेते हैं हमारा अभी तक कितना मॉडल बन गया, और कोई बोलता है कि हमें प्रेडिक्शन करवानी है, तो y हैट जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा M1 की जो पहली प्रेडिक्शन है वो प्लस सेकेंड प्रेडिक्शन। ये सेकेंड प्रेडिक्शन और कुछ नहीं रेजिडुअल है जो उसने कैलकुलेट किया है इसमें कि भाई कितना गलती कर सकता है, इतना ही होगा। बट सिंस हमें ओवरफिटिंग को भी कम करना है तो हम एक लर्निंग रेट दैट इज अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये अभी तक की अगर दो डिसेंट्री होते, दो वीक लर्नर होते, तो कहीं ना कहीं हमारा प्रेडिक्शन का रूल ये होता है। बट सिंस हम 3 कर रहे हैं तो y2 हैट आ जाएगा, y2 हैट कैलकुलेट हो गया। फिर हम क्या करेंगे, हम रेजिडुअल्स को कैलकुलेट करेंगे, सेम रेजिडुअल 2। फिर हम कैलकुलेट करेंगे प्रेडिक्शन थर्ड, और फिर यहीं से हम कैलकुलेट करने लग जाएंगे प्रेडिक्शन थर्ड, यहीं से हम कैलकुलेट करने लग जाएंगे एक्चुअल प्रेडिक्शन जो मॉडल में आएगी, राइट, क्योंकि हम 3 मॉडल का बना रहे हैं। तो जो फाइनल मॉडल हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा y हैट दैट इज प्रेडिक्शन, और M1 दैट इज मीन ऑफ अ फर्स्ट एप्लीकेशन, फिर मल्टीप्लाई बाय अल्फा M2 सेकेंड मॉडल की प्रेडिक्शन, प्लस मल्टीप्लाई बाय मॉडल थर्ड की प्रेडिक्शन। और अगर हम इसे जनरलाइज करना चाहिए तो ये हो जाएगा y हैट M1, तो हमेशा M1 ही रहेगा, बट हम इसे M0 कहते हैं कि इनिशियल जो होगा वो, फिर अल्फा, फिर यहाँ पे देंगे समीशन मॉडल्स I1 से कहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक हमारा जितने हम मॉडल्स क्रिएट करवा रहे हैं दैट इज। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा जनरलाइज टाइम। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा जनरलाइज टाइम प्रेडिक्शन के लिए। तो यही है इसकी मोटा मोटा मैथमेटिक्स। ठीक है, अब देखते हैं इसमें फॉर्मूला वाइज की मैथमेटिक्स एक्चुअल है कैसी। ठीक है, तो इनिशलाइज कराएंगे सबसे पहले, दैट वुड बी द मीन ऑफ फॉर द फर्स्ट, और उसको हम डिनोट कर रहे हैं F0x से। और जो ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन लिखी है इसको तोड़ के समझते हैं। दिस L इज नथिंग बट अ लॉस फंक्शन विच इज बीइंग कैलकुलेटेड फॉर द y एक्चुअल प्रेडिक्शन, मतलब एक्चुअल डेटा पॉइंट एंड द एक्चुअल डेटा पॉइंट एंड द y हैट जो आया है। ठीक है, फिर उसका हम निकाला है अर्ग मिनिमम, मतलब इसका कहने का मतलब है कि ऐसा कौन सा डेटा पॉइंट है जहाँ पे हमारा लॉस फंक्शन मिनिमम आ रहा है। सिंस हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट के लिए, तो हमारा लॉस फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट इज मीन ऑफ दैट इनिशलाइज करने के लिए, तो हम यूज़ करेंगे मीन ऑफ दैट फर्स्ट, और फिर हम कैलकुलेट करेंगे सूडो रेजिडुअल्स। सूडो रेजिडुअल्स एक ही हैं, तो यहाँ पे होगा मीन स्क्वायर एरर फॉर द रिग्रेशन प्रॉब्लम। ठीक है, हम उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ऑन द रिस्पेक्ट ऑफ Fx1। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर बेस लाइन को फिट कर रहे हैं, दैट इज yj अर्ग मिनिमम ऑफ समीशन xi से rjm लॉस फंक्शन ऑफ yi fmi प्लस y हैट। ये y हैट वही मीन है, और ये fx पहले मॉडल की प्रेडिक्शन से, और ये y है वो एक्चुअल है। तो इन दोनों में से जो भी मिनिमम हो जाएगा वो आ जाएगा हमारा FJM में, YJM में। और फिर ये अपडेटिंग का रूल है कि हम अपडेट कैसे करेंगे। तो
ये अल्फ़ा लर्निंग रेट वाई आई दिस वाई आई जे है जो हमारा आ रहा है प्रेडिक्शन, और इसका मतलब कुछ नहीं है, ये सिंपली एक आइडेंटिफायर है जो बता रहा है कि अगर एक्स हमारा रो पे बिलोंग कर रहा है, जो ट्रीज थे उन्होंने जो रोज पे स्प्लिट मारा था, कॉलम से स्प्लिट मारा था, उन रोज से अगर बिलोंग कर रहा है तो ये 1 हो जाएगा, एल्स वर्ड 0 हो जाएगा। बस ये एक्सप्लेन करने के लिए है, अंडरस्टैंड करने के लिए, और इसका उससे ज़्यादा कुछ सिग्निफिकेंस है नहीं। और ये एम वन है कि पहली वाली प्रेडिक्शन क्या थी, दैट इज़ कहाँ गया, लेट मी शो यू, दिस वन ऐसी कुछ है, ये पहले वाले की प्रेडिक्शन प्लस अल्फा टाइम्स दूसरे वाले की प्रेडिक्शन। ओके, फिर हम जो फाइनल प्रेडिक्शन होगी वो भी कुछ ऐसी होगी, एफ नॉट इज इनिशियल वन, एफ नॉट इज इनिशियल मीन ऑफ all the target variables, and here we are summing m1 from m, or this is model 1, model 2, model 3, and yeah, that is the mathematics behind the gradient boosting. I hope I could explain this video, but I will try more deeply and explaining this after a month when I will be more comfortable. I guess I explained on a good decent time, but yeah, let me know in the comments and subscribe for that. Okay, so this is the tightening data set where I have used the gradient boosting। कैसे यूज़ करना है तो तुम करा सकते हो, पहले C1 से ले लिया मैंने टाइटेनिक, ये सारी इंपोर्ट करा ली लाइब्रेरीज, हेड देखा, जो भी हमारी मिसिंग वैल्यूज़ हो गई, डुप्लीकेट्स हो गए, कन्वर्ट करना है, जो इनिशियल क्लीनिंग होती है वो करा। फिर हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया, पहले एक्स वाई में करा, फिर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया, देन वी डिड ग्रेडियंट बूस्टिंग लगाई, और ऐसे ही इवेलुएट करना है, एंड देन वी विल कंफ्यूजिंग क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स एंड मॉडल एक्यूरेसी कमिंग आउट टू बी अप्रॉक्सीमेशन 80। और यहाँ पे एक फीचर होता है हमारा फीचर इंपॉर्टेंस करके, तो ये बता रहा है कि थर्ड जो कॉलम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड कॉलम कौन सा है देख ले आते हैं। थर्ड कॉलम है सेक्स, दैट इज मेल एंड फीमेल जेंडर। सो या ग्रेडियंट बूस्टिंग की वजह से कह रहा है कि जेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, सो हो सकता है, बट यहाँ ऐसे ही इम्प्लीमेंट करना है तुम्हें, और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए भी सेम हो जाएगा। और तुम यहाँ पे लॉस फंक्शन को ऑप्टिमाइज़ करते हो, इसका की टेकअवेज यही है कि भाई यहाँ पे हम ग्रेडियंट्स यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं लॉस फंक्शन को, और ग्लोबल मिनिमम में पहुँचना चाहते हैं। सो ये इसके कुछ टेकअवेज हैं, और जो तुम एक्सप्लेन कर सकते हो एनीवे। सो या, if you like this series, this playlist, I make sure that I will upload some more content about that. Yeah, thank you for watching.